नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। बीपीआईटी रोहिणी में होली मंगल मिलन और रंगारंग कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। भारतीय ब्राह्मण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बीपीआईटी यानी भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तत्वाधान में रविवार 8 मार्च को एक भव्य होली मंगल मिलन और मेधावी छात्रों को पुरस्कार वितरण किया गया। रोहिणी सेक्टर 17 स्थित पीएसपी 4 संस्थान के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे धार्मिक और सांस्कृतिक उल्लास के साथ हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर डीसीपी साउथ दिल्ली अनंत मित्तल, आईआरएस पारुल गौड़ मित्तल, सेशन जज पंकज शर्मा, बीजेपी नेता मनीष चौधरी, लीगल सचिव दिल्ली सरकार दीपक जी, गौरीशंकर मंदिर के महामंत्री सुभाष गोयल सहित अन्य गणमान्य शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान फूलों की होली मुख्य आकर्षण रही, जहां कलाकारों ने उपस्थित गणमान्यों पर पुष्प वर्षा कर होली खेली। कार्यक्रम में मनोरंजन के लिए विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया, जिसमें टी सीरीज फेम गायक बंटी सचदेवा और हनी सचदेवा ने अपनी सुरीली प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। साथ ही कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। ट्रस्ट द्वारा समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भारतीय ब्राह्मण चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित विनोद वत्स, महामंत्री पंडित रामबाबू शर्मा, कोषाध्यक्ष पंडित संजीव शर्मा, मंत्री व मंच का सलाहकार कर रहे शर्मा, उपाध्यक्ष पंडित हरिनिवास भारद्वाज, अरविंद शर्मा, भगीरथ शर्मा, पवनवस जी, प्रोफेसर जयप्रकाश वशिष्ठ, विधि सलाहकार निर्मित गौड़, कार्यकारिणी सदस्य पंडित चांदकरण शर्मा, पंडित अशोक शर्मा, अनिल मिश्रा, राकेश शर्मा, अजय शर्मा, नंदकिशोर, दिनेश शर्मा, राजीव शर्मा, अजय शर्मा, शशिकिशन शर्मा, विनोद शर्मा, पवन भारद्वाज उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी आगंतुकों के लिए स्वरूचि भोजन का भी आयोजन रहा। आयोजन को सफल बनाने में ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद वत्स, महामंत्री रामबाबू शर्मा, कोषाध्यक्ष संजीव शर्मा और मंत्री शंभू शर्मा व बालकृष्ण मुद्दल सहित समस्त कार्यकारिणी का विशेष सहयोग रहा। इस सम्मेलन समारोह में बड़ी संख्या में सपरिवार लोग शामिल हुए और एक दूसरे को नव संवत्सर व होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीपीआईटी की प्रिंसिपल डॉक्टर पायल पाहवा, डायरेक्टर एडमिन एसएन झा, आईएएस रिटायर्ड भी मौजूद थे। इस दौरान हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने कार्यक्रम के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए भारतीय ब्राह्मण चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद वत्स से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। सनातन धर्म के हिसाब में इसकी मान्यता ज़्यादा होती है। ये वर्ष आप सभी को, आने वाला वर्ष आपके परिवार में, देश में खुशहाली लाए, उसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। सबसे मुख्य बात, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसकी किसी ने अभी तक, क्योंकि बाद में ऐतराज उठेगा, महिला दिवस की भी मुबारकबाद देता हूँ। वैसे तो साल के 365 दिन ही महिलाओं के होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर दिन के लिए जो एक आयोजन है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसके लिए सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ज़्यादा ज़रूरी सी कुछ सिर्फ जानकारी दूंगा मैं। मित्तल साहब, हमारे ट्रस्ट का यहाँ पे भूमि पूजन 2005 में हुआ था। 2007 में ये बिल्डिंग बनके तैयार हो गई थी। वैसे ट्रस्ट की स्थापना तो 1974 में हुई थी, लेकिन जब ये 2005 में हमारे ट्रस्ट के मेरे बड़े भाई, हमारे सबके बहुत होनहार और कैपेबल आत्म प्रकाश कौशिक जी प्रधान थे, मैं उनके साथ महामंत्री था, और बाकी पूरे हमारे सदस्य, वाइस प्रेसिडेंट, वर्किंग कमेटी के और पूरे ट्रस्ट के सदस्य और अन्य भी समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने मिलकर इसकी एक नींव रखी। तो और ये 2007 में शुरू हो गया था। आज 19-20 साल हो गए हैं ट्रस्ट को बने हुए, और काफ़ी समय से कुछ विशेष कारणों की वजह से हमारे ट्रस्ट में विकास कार्य रुका हुआ था। मैं उस बात पर, वो लंबी बात हो जाएगी, नहीं जाना चाहता, लेकिन भगवान परशुराम जी की असीम अनुकंपा से
वो हमारी सारी बाधाएं दूर हो गई। और अभी 23 जनवरी वसंत पंचमी के दिन जो हमारे ट्रस्ट का, हमारे कॉलेज का स्थापना दिवस भी है 2005 में भी और 2007 में भी, वसंत पंचमी के दिन हमारा दोबारा से कार्य भूमि पूजन हो गया है शुरू, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। जिसके अंदर वैसे हमारी जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसमें भी आज के हिसाब से पूरा लेटेस्ट इक्विपमेंट, लाइब्रेरी है, लैब्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब जो ये नया भवन बन रहा है आज 20-25 साल के बाद, तो उसमें आज के हिसाब से जो लेटेस्ट एक ऑडिटोरियम है, मित्तल साहब मैं आपको बतलाऊं 600-650 सीटिंग का अरेंजमेंट है उसके अंदर। वो 4th और 5th फ्लोर पे रहेगा, जिसमें 3 बड़ी लिफ्ट होंगी और उसमें कोई पिलर नहीं होगा। वो अपने आप में एक दिल्ली का अनूठा एक ऑडिटोरियम होगा। आपके पास भी सिफारिश आया करेंगे कि पारुल फ़ोन कर दो मैनेजमेंट को ताकि हमारा कोई आयोजन हो जाए। उसके लिए मैं पूरे समाज को बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। इसमें लिफ्ट, पार्किंग, स्टिल्ड पार्किंग जो है, लैब्स, लाइब्रेरी जो वर्तमान वाली भी बन रही हैं, पुरानी में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस आगे वाली में पूरा जो आज का लेटेस्ट मामला है वो सभी होगा। सेशन साहब चले गए क्या? शर्मा जी गए? मित्तल साहब, क्योंकि कोई ना कोई केंद्र बिंदु रखना पड़ता है संबोधन के लिए, बाकी तो सब साथ में हैं ही। हमारे बीपीआईटी के पास लगभग 3 एकड़ का ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड। दिल्ली जैसे सघन शहर में 3 एकड़ का प्ले ग्राउंड किसी इंस्टीट्यूट के पास होना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। उसके लिए भी जब हमारे बड़ों ने इस जगह का अलॉटमेंट कराया तो इस बात का ध्यान रखा था। मैं उनको स्मरण भी करता हूँ, उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और आज बीपीआईटी में 3000 बच्चे वर्तमान में पढ़ रहे हैं, तो जो कि इंस्टीट्यूट के लिए अपने आप में गौरव की बात है। जो बच्चा यहाँ से पास आउट हुआ है, देश विदेश, दिल्ली और आर्मी में, हमारा जहाँ पे बीपीआईटी का बच्चा होगा वो बट नेचुरल, वो अग्रणी बच्चा होगा, उसका ये पढ़ा लगे दिखाई देगा उसकी योग्यता से कि ये बच्चा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया है। उसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। एक सबसे बड़ा अंतर होता है इंडिविजुअल कॉलेज, व्यक्तिगत कॉलेज में और समाज के कॉलेज में चलाने में दिन और रात का फर्क होता है। समाज का कॉलेज चलाने के लिए एक नट के रस्से पर चढ़ने जैसा कार्य है, जिसमें झूल की तरह पता नहीं कब आदमी का ध्यान हटा और आदमी धड़ाम से ज़मीन पर आएगा। तो लेकिन व्यक्तिगत में कोई ऐसी खतरा नहीं होता। उसके बावजूद, क्योंकि सभी लोगों का अलग अलग विचार होता है, अलग अलग रास्ता होता है वो करने के लिए, तो लेकिन अभी जैसा आप सभी देख रहे हैं कि बीपीआईटी ने बहुत तेज़ी से दोबारा, शंभू भाई, विकास दोबारा से शुरू हो गया है। अगर आप सब सहमत हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करो। सहमति दो अपनी। हमारा कॉलेज मुख्य 3 ब्रांचों में एनबीए है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा बात है। जैक या जो भी कोई कमेटी आती है जो सर्वप्रथम बीपीआईटी ट्रस्ट के चेयरमैन और विनोद वत्स जी, हमारे परिवार के बड़े सदस्य, साथ में ट्रस्ट के बाकी मेंबर्स, प्रिंसिपल मैडम, मैनेजमेंट कमेटी, सारी फैकल्टी मेंबर्स, डीन्स, डायरेक्टर्स और बीपीआईटी के सारे स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जितने भी हमारे गेस्ट्स आए हुए हैं उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे और पारुल, हम दोनों को बुला कर के आदर दिया कि हम आपके इस होली मिलन कार्यक्रम में मिलके आपके साथ होली के इस पावन पर्व को मना पाएं।
मैं और भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि चेयरमैन साहब ने हमें मौका दिया कि हम इस इतने अच्छे इंस्टीट्यूट को साक्षात देख सकें, इसके बारे में जान सकें और इसकी उपलब्धियां जो हैं उनको भी हम समझ पाएँ। चेयरमैन साहब ने बताया कि करीब 19 साल ही हुए हैं इस इंस्टीट्यूट को, जो कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बहुत छोटी जर्नी है समय के हिसाब से, लेकिन इसकी उपलब्धियां उतनी ही बड़ी हैं। हर साल लगातार 3 सालों से गोल्ड मेडल लेना, 150 यूनिवर्सिटीज़ में से अव्वल स्थान प्राप्त करना, अलग अलग एकेडमिक सर्टिफिकेशंस में ए कैटेगरी या ए प्लस कैटेगरी पाना, ये एक आसान काम नहीं है। और इसका पूरा श्रेय जो है वो बीपीआईटी की मैनेजमेंट, बीपीआईटी की फैकल्टी, उनके प्रिंसिपल और जो ट्रस्ट है उसके सारे मेंबर्स को, खासकर चेयरमैन साहब को ही जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने हमें ये मौका दिया, हमें यहाँ बुलाया और इतना आदर सम्मान हमें दिया। और मैं यही चाहूँगा कि आने वाले समय में बीपीआईटी और फले फूले, और जैसे अभी हाल ही में आपने 23 तारीख को अपना जो है एक नई नींव रखी है, वैसे भगवान परशुराम की कृपा बनी रहे और हर साल एक नई नींव, एक नई दिशा जो है बीपीआईटी को मिले और ये और ऊपर और आगे बढ़ते रहे, निरंतर अग्रसर जो है विकसित होता रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय चेयरमैन बीपीआईटी ट्रस्ट मामा जी और बाकी सब सीनियर मेंबर्स जो मेरे मामा जी की तरह ही हैं मेरे लिए, मैं सबको मामा जी बोल रही हूँ और मेरी तरफ से सबको नमस्ते। हमारी आदरणीय प्रिंसिपल महोदया, मैडम एंड सारी ऑनरेबल फैकल्टी, स्टूडेंट्स, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ होली मिलन में आए आप लोगों के पास और सम्मिलित हुए इस भव्य समारोह में। उपलब्धियाँ, जैसे कि अनंत ने भी बोला है कि यहाँ की उपलब्धियाँ सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम तो परिवार की तरह इससे जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी तो शुरुआत समय से यहाँ जुड़े हुए हैं, तो हमने देखा इसको कैसे एक एक कदम लेते हुए आज यहाँ तक पहुँचा है कि हम इतना गर्वित महसूस कर रहे हैं कि इतना सुंदर, इतने अच्छे तरीके से ये इंस्टीट्यूट बढ़ता जा रहा है, ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में हम इसको चाहेंगे कि ये और भी उपलब्धियाँ अर्जित करें और इसी तरह नाम कमाए, पूरे दिल्ली में ही नहीं पूरे देश स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम कमाए। और आज इंटरनेशनल वुमेंस डे भी है। यहाँ देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि द इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल मैडम, पायल मैडम, मेरी सिस्टर दिप्पी, सारे यहाँ पे अन्य HODs फीमेल्स देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदरता से ये इस इंस्टीट्यूट को लीड कर रहे हैं। मेरी तरफ से सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाइयाँ। और जैसा मामा जी ने कहा 365 दिन हमारे ही हैं, बट आज स्पेशल बधाइयाँ। और हम इसी तरीके से, इसी जज्बे से इस इंस्टीट्यूट को, ट्रस्ट को आगे लेके जाएं, यही मेरी सबसे बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आज होली महोत्सव मनाया जा रहा है परशुराम कॉलेज में। मौजूद हूँ, हमारे चेयरमैन साहब मौजूद हैं यहाँ पर। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो आप होली की बधाई किस रूप में दे रहे हैं लोगों को, अपने ट्रस्टी भाइयों को? देखो, हमारे यहाँ शुरू से ही चलन है, हम होली से नेक्स्ट संडे को होली मंगल मिलन मनाते हैं। और बीपीआईटी की स्थापना 2005 में नींव रखी गई थी, 2007 में ये शुरू हो गया था और आज वर्तमान में 3000 बच्चा इसमें अपनी पढ़ाई कर रहा है। और जितने भी पास आउट बैच गए हैं वो देश में, विदेश में और कार्य के हर क्षेत्र में, चाहे आर्मी है, चाहे इंजीनियरिंग लाइन है, चाहे सिविल सर्विसेज हैं, हर क्षेत्र में बीपीआईटी का बच्चा अपने ड्यूटी कर रहा है। और वो हमारी कोशिश रहती है कि बीपीआईटी क्वांटिटी
ज़्यादा ना बढ़ा के एक क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन बच्चों को दे, ताकि वो अपने परिवार का, अपना व्यक्तित्व और देश के लिए और दुनिया के लिए अपना अहम योगदान दे सकें। हमारा भी होली मंगल मिलन वाले दिन हम लगभग साल की जो हमारी प्रोग्रेस हुई है, और इस बार हमारे पास एक बहुत ज़्यादा अच्छा मौका था कि हमने पिछली अभी जो जनवरी गई है 23 जनवरी को बसंत पंचमी का दिन होता है, हमारे बीपीआईटी का वो स्थापना दिवस भी होता है। उस दिन हमने एक जितनी हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बराबर ही लगभग बनेगी, वो 5-7 हज़ार स्क्वायर फीट ही कम है। जैसे इस बिल्डिंग का क्षेत्रफल हमारा 1,45,46 हज़ार है, तो उसका 1,39,40 हज़ार क्षेत्र बनेगा नई बिल्डिंग का। और आप ये देखेंगे कि ये इंस्टीट्यूट भी अपने आप में बहुत भव्य है और बड़ा है, लेकिन जब इसका डबल हो जाएगा तो एक दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली के नागरिकों को एजुकेशन के लिए जो पहले कहीं बंगलोर और कहीं साउथ में और कहीं ईस्ट में जाते थे, उनको दिल्ली में ही एक ये सहूलियत पर मिलेगी, और बच्चों के पेरेंट्स इस बात से निश्चिंत रहेंगे कि हमारा बच्चा दूर गया है। ये आज इस होली मंगल मिलन के मौके पर लोगों में इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी कि हमारा जो काफ़ी दिनों से काम रुका हुआ था वो काम दोबारा से शुरू हो गया है। और हमारा विश्वास है लोगों के सबके सहयोग से हम इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे, ताकि बच्चों को और भी आगे ज़्यादा सहूलियत मिल सके। हम इस जो कंस्ट्रक्शन नहीं होने जा रही है, इसमें एक 600-650 सीटिंग कैपेसिटी का ऑडिटोरियम बन रहा है, जो किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए बहुत गौरव की बात है। और बड़ी कॉन्फ्रेंस हैं, बड़े आयोजन हैं, वो उसमें हमारे ऑडिटोरियम में हुआ करेंगे। उससे पैसे की भी बचत होगी, क्योंकि जो एक बार लग जाएगा वो लग जाएगा, और बच्चों को अपने बड़े बड़े आयोजन करने में सहूलियत रहेगी। बीपीआईटी के लिए ये गौरव की बात है। चेयरमैन साहब, यहाँ से जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं। जी, तो बच्चे जा रहे हैं, तो बीपीआईटी का तो उसमें जो बीपीआईटी की स्थापना का उद्देश्य था, जब देश का बच्चा, दिल्ली का बच्चा पढ़ के कहीं बीपीआईटी का और अपने परिवार का नाम रोशन करता है, तो बीपीआईटी का उद्देश्य उससे अपने आप पूरा हो जाता है। और मैनेजमेंट को, बीपीआईटी को उससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं होती कि जब हमारा बच्चा ऊपर जाके देश के लिए, दिल्ली के लिए, परिवार के लिए सर्व करता है। और हमारे बच्चों को गैलेंट्री अवार्ड भी मिले हैं। हमारे बच्चों को पिछले 3 साल से लगातार 2-2 गोल्ड मेडल मिलते हैं। आईपी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल एक ब्रांच में मिलता है, 20-25 कॉलेज हैं, तो ये बहुत गौरव की बात है। और होली मंगल मिलन के अवसर पर हम अपना अवलोकन करते हैं। सारा हमारा दिल्ली के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो मिल के एक दूसरे से मिलते भी हैं और खुशी का एहसास करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। चेयरमैन साहब, युवा पीढ़ी को अगर कोई संदेश देना हो तो क्या देना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि वो बच्चे अच्छी मेहनत करें, और उनको बीपीआईटी का उद्देश्य है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सहूलियत मुहैया करवाए, और उसी के उद्देश्य में ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा है। तो हम अब बच्चों को एक अच्छे स्तर की सहूलियत दे पाएँ, ताकि बच्चे अपनी मेहनत से, और फैकल्टी जो हमारी, मैंने बतलाया था अभी कि हमारी 85 से ज़्यादा फैकल्टी पीएचडी हैं, तो फैकल्टी बच्चों को ज़्यादा मेहनत, और जो हम इसमें अपने समाज के आइकॉन्स को बुलाते हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, उसका उद्देश्य भी हमारा यही होता है कि हमारे बच्चे भी उनको देख के ये प्रेरणा लें कि हमें भी ऐसा ही बनना है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।